प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज फिर हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए उर्दू का क्लास नंबर 13 लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का हालात ज़िंदगी और उनकी सिन्फ। आज का क्लास का बसाता आगाज़ करता हूँ। साथियों, आपसे हम एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सरताज शिकंदरी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज की क्लास का बसाता आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज की क्लास। असदुल्ला खान गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को अपने ननिहाल आगरा में पैदा हुए। प्यारे साथियों, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पैदाश 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए, जहाँ उनकी ननिहाल थी, उनकी नानी के घर था। वहीं पर आपकी पैदाइश होती है। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के वालिद के नाम यानी बाप के नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम है। प्यारे साथियों, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पैदाश ननिहाल में हुई थी और उनके वालिद के नाम यानी उनके बाप के नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था और उनके वालिदा यानी माँ के नाम इज्जतुन्निसा बेगम है। यानी वालिद के नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और वालिदा के नाम माँ का नाम वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम है। गालिब बचपन में ही यतीम हो गए थे। उनके चाचा नसरुल्लाह बेग खान ने उन्हें अपने सरपरस्ती में ले लिया। प्यारे साथियों, जब मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब बचपन में ही थे तो उनके वालिद साहब यानी बाप का इंतकाल हो जाता है, यतीम हो जाते हैं। बाप के इंतकाल के बाद, बाप के इस दुनिया फानी से चल जाने के बाद उनके चाचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान यानी उनके चाचा का नाम क्या था? मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान था। उन्होंने अपनी सरपरस्ती में ले लिया यानी उनकी परवरिश यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की परवरिश उनके चाचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान ने किया था। मौलवी मुअज्जिन के मकतब में गालिब ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। वहीं से उनकी शायर गोई का इब्तदा हुई। प्यारे साथियों, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की इब्तदाई तालीम मौलवी मुअज्जिन के एक मकतब यानी छोटा सा मदरसा में ही उनकी इब्तदाई तालीम हुई। उनकी बिगनरी तालीम हुई। उनकी
शुरुआती तालीम हुई और वहीं से मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गरीब शेर शायरी की भी इब्तिदा करते हैं। कहाँ से? मौलवी मुअज्जिम के मकतब से ही उनकी इब्तदाई तालीम शुरू होती है और वहीं से ही उन्होंने अपनी शायरी जिंदगी का आगाज करते हैं। उनकी शादी 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी अमरा बेगम से हुई। प्यारे साथियों, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब की शादी 13 साल की उम्र में यानी तकरीबन 1810 ईस्वी के दरमियान में उनकी शादी बख्श खान मारूफ की बेटी अमरा बेगम से होती है। यानी मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब के ससुर का नाम क्या था? ससुर का नाम क्या था? इलाही बख्श खान मारूफ। क्या था? इलाही बख्श खान मारूफ। इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी से उनकी शादी होती है। प्यारे साथियों, उनकी शादी के बाद उनकी जिंदगी बड़ी परेशानियों में, बड़ी दुख तकलीफों में गुजरती है। उन्होंने शादी के बाद फौरन दिल्ली में सकूनत अख्तियार की। प्यारे साथियों, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब ने शादी के फौरन बाद वह दिल्ली चले आते हैं और दिल्ली में ही अपनी रहायशगाह का मुस्तकिल रहायशगाह बना लेते हैं, वहीं सकूनत इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन दिल्ली में भी उनकी परेशानी तकलीफ कम नहीं हुई। हालांकि उन्हें माली परेशानियों का सामना रहा। खानदानी पेंशन के सिलसिले में उन्होंने कलकत्ता का भी सफर किया। आखिर में जब बाज़ाब्ता किराए मामले से पेंशन जारी हुआ तो गालिब के हालात में बेहतरी पैदा हो गई। हालात थोड़ा बेहतर हो गया। प्यारे साथियों, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब की जिंदगी बड़ी परेशानी, बड़ी दुख भरी दास्तान है। अपनी जाती जिंदगी बड़ी परेशानियों में गुजरी। आखिर में उन्होंने अपनी खानदानी पेंशन के सिलसिले में कलकत्ता का भी सफर किया और उन्हें किराए मामला से पेंशन जारी किया गया, जिसकी वजह से उनकी हालात में कुछ बेहतरी पैदा हुई। लेकिन तुरंत 1857 के हंगामा खेज बर्पा हुई, जिसने पूरे दिल्ली वासी का, पूरे हिंदुस्तान वासियों का, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के हालात बेकाबू हो गए। खास करके दिल्ली के इतराफ में रहने वाले लोगों की हालात खराब हो गई। 1857 के तहरीक आज़ादी के वजह से। आखिर में गालिब ने उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में लिखा। उर्दू में खुदूद के 2 मजमूआ और हिंदी और उर्दू मुअल्ला लिखा। प्यारे साथियों, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब उर्दू और हिंदी दोनों में लिखना शुरू किया। उर्दू में 2 खुदूद लिखे, पहला और हिंदी और दूसरा उर्दू मुअल्ला। प्यारे साथियों, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब पहले असद तखल्लुस करते थे। साथियों, तखल्लुस आप लोग
जानते ही होंगे कि तखल्लुस किसे कहते हैं। तखल्लुस उसे कहते हैं जो शायर अपने शेर के आखिरी हिस्से में जो नाम लिखता है उसी को हम तखल्लुस कहते हैं। और मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब पहले असद का तखल्लुस करते थे और बाद में उन्होंने गालिब तखल्लुस करने लगे। प्यारे साथियों, आखिर उनका इंतकाल 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को होता है और इस दुनिया फानी से अलविदा कह जाते हैं, हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाते हैं। प्यारे साथियों, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब के ये खुतूत हमारे निसाब में हमारे सिलेबस में शामिल है, जो है सैयद शाह करामत हसन करामत हमदनी के नाम। यानी उन्होंने अपने प्यारे दोस्त करामत हुसैन के नाम से उन्होंने खत लिखा था, जो तकरीबन 10 जुलाई सन 1807 ईस्वी में उन्होंने खत लिखा था। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप वाकई में इम्तहानात के लिए सीरियसली है तो हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, अगर आप कोई एक शेयर से किसी भाई को जिंदगी में बेहतरी पैदा हो जाती है, किसी का तरक्की हो जाता है, ये भी एक सदका जारिया है। दोस्तों अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।